दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बंटवारा। दोपहर का समय था। ममता जी के घर में आज अच्छी खासी चहल पहल थी, पर कुछ अच्छे के लिए नहीं बल्कि घर की बहू ने बवाल खड़ा कर दिया था। इस कारण से ममता जी के परिवार वाले और नई बहू मानसी के मायके वाले सब मौजूद थे। सबके सब सुलह करने के लिए यहाँ आए थे। आखिर 5 महीने पहले आई हुई बहू को अपनी अलग गृहस्थी बसानी है। वो अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए कोई बीच का रास्ता ढूंढा जा रहा था। सब अपनी अपनी बातें ही किए जा रहे थे। वहीं एक तरफ बैठी ममता जी और उसके पति परवीन जी एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे, जबकि बहू मानसी रो रो कर अपने मम्मी पापा को बता रही थी कि कैसे उसके सास ससुर उसे परेशान करते हैं, बात बात पर टोकते हैं। बेटा समीर भी अपनी तरफ से बात कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोई सुन ही नहीं रहा। भला ऐसे मामलों में लड़कों की कोई सुननी जाती है क्या? ममता जी आंखों में आंसू लिए सिर्फ अपने घर का तमाशा होते देख रही थी और साथ ही सोच रही थी कि कैसे उन्हें ये घर बनाया था। ममता जी जब शादी होकर आई थी तब परवीन जी की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। घर में सास, 2 नंद सब साथ थे और कमाने वाले सिर्फ परवीन जी और घर के नाम पर 2 टीन सेट के कमरे, एक में सास और नंद रहती थी और दूसरे कमरे में परवीन जी और ममता जी। उनका कमरा ही रसोई घर की तरफ इस्तेमाल किया जाता था जाना, लेकिन ममता जी के संस्कार ऐसे थे कि उन्होंने उन 3 सेट के कमरे को ही अपना महल समझा। हालांकि अरमान तो थे कि कभी उसके सिर पर भी ढंग के छत जरूर होंगे और इसके लिए उन्होंने परवीन जी का पूरा साथ दिया। परवीन जी की कमाई ज़्यादा तो नहीं थी, पर इतनी तो थी कि घर का खर्चा आराम से निकल जाता था और दोनों बहनों की पढ़ाई का खर्चा हो जाता था। पर इन दोनों की शादी भी करनी थी, इसके लिए कुछ सेविंग भी चाहिए थी। इसलिए ममता जी भी सिलाई का काम जानती थी, तो उन्होंने घर में ही लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिया, पर अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा। यहाँ तक कि अपनी इच्छाओं को भी कहाँ दबा दिया। उन्होंने खुद पता नहीं चला। माँ की दवाइयाँ, दोनों बहनें की पढ़ाई, उनकी शादियाँ, समीर का जन्म, सब कुछ उन्होंने 2 टीन सेट के कमरों में ही हुआ। आधी उम्र निकल गई, लेकिन अपना घर बनाने का सपना ही रह गया। समीर की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने के बाद दोनों ने पति पत्नी इतना तो बचत करने लगे कि कैसे भी करके इन दोनों कमरों पर तो ढंग की छत बन ही जाए। पर फिर भी कभी बहने के ससुराल में कोई काम आ जाए तो कभी हारी बीमारी, पर फिर भी दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे जैसे पैसे इकट्ठा होते गए वैसे वैसे एक एक कमरे की छत बनती गई और फाइनली समीर की पढ़ाई भी पूरी होने तक मकान अपने पूरे नक्शे पर आ चुका था। एक एक कमरे करके पूरा घर तैयार हो चुका था। आज घर में 2 कमरे, एक हॉल, किचन, सब कुछ था। समीर की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनकी नौकरी लग गई। अब दोनों को लग रहा था कि उनकी मेहनत रंग ले आई। बस अब घर में बहू लाने की तैयारी होने लगी। आखिर इकलौता बेटा है, अपना खुद का घर है, अच्छी नौकरी करता है, इसलिए मानसी का रिश्ता समीर के लिए खुद आगे से चलकर आया था। देखने में भी वो
सबको भली लगी थी, इसलिए समीर की शादी मानसी से पक्की कर दी। कुछ महीने बाद दोनों की शादी भी हो गई, लेकिन मानसी को अपना सास ससुर के साथ रहना रास नहीं आया। आजकल के जनरेशन से परिवार से मतलब पति पत्नी और बच्चे से होता है, यही सोचकर मानसी की भी थी उसे सास ससुर के साथ रहना किसी भी बंदिश से कम नहीं लगता। ममता जी परवीन जी कुछ कहते तो उसे लगता कि ये लोग मुझे टोक रहे हैं। घर के काम करने में उसे वैसे भी रोना आता था, जिसमें तो आधे से ज़्यादा काम तो ममता जी ही कर लेती थी। बाहर से सब्जियां, भाजी और सामान लाने का काम परवीन जी कर लेते थे। कहीं आने जाने पर भी कोई रोक टोक नहीं थी। जब भी समीर और मानसी कहीं घूमने जाते, ममता जी खुद अपने और परवीन जी के लिए खाना बना लेती, पर मानसी ने कुछ न कहती, पर फिर भी उसे समस्या थी। अब तो आए दिन वो समीर से झगड़ा करने लगी थी कि उसे अलग रहना है, अपनी अलग गृहस्थी बसानी है, उससे सास ससुर के साथ रहते नहीं बनता और न ही उसकी सेवा होती है। पर परवीन हर बार समझाकर बात को टाल देता था, लेकिन अभी पिछले 2 महीने से तो वो बात बात पर बतंगड़ बनाने लगी थी। घर की सुख शांति पूरी तरह से भंग हो चुकी थी और आज सुबह बात कुछ भी नहीं थी। सुबह के 9 बज चुके थे, पर मानसी अभी तक कमरे में उठकर नहीं आई थी। जबकि समीर ऑफिस जा चुका था, ममता जी को लगा शायद बहू की तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो उसके कमरे में बिना दस्तक दिए चली गई और वहां जा करके उससे पूछने लगी, क्या हुआ बहू, तुम उठी नहीं आज, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? बस मानसी ने इसी बात को पकड़ लिया। आप मेरे कमरे में बिना पूछे कैसे आ गई? आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि बेटी बहू के कमरे में जाते हैं तो दरवाज़ा नॉक करना चाहिए। ममता जी ने समझाने की कोशिश भी की, बहू बुरा क्यों मान रही हो? मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए चली आए, पर मानसी तो सुनने को तैयार ही नहीं थी। अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, हाँ ये तो सब बहाने हैं, भला बहू किसको सुखी अच्छी लगती है? मेरी कोई जिंदगी नहीं है क्या? जब देखो टोका टोकी करते रहते हो, थोड़ा लेट उठ जाऊंगी, कुछ बिगड़ जाएगा क्या? नहीं रहना मुझे आपके साथ। मेरे मम्मी पापा ने पता नहीं क्या देखकर आपके घर में शादी कर दी थी। बिल्कुल आज़ादी ही नहीं है मुझे, घुटन होती है मुझे इस घर में। हर बात को टोका टोकी। इधर परवीन जी निरंतर ममता जी को देखे रहे थे, कुछ सोचकर भी खड़े हुए और समधन जी के सामने हाथ जोड़कर बोले, देखिए समधन जी, मैं मानता हूँ कि आपकी बेटी हमारे साथ नहीं रहना चाहती, तो हमें भी कोई समस्या नहीं है। आपकी बेटी अलग रहना चाहती है तो अलग रहे, अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है, बिल्कुल शौक से बसाए। पापा आप ये क्या कह रहे हो? अचानक समीर ने कहा तो परवीन जी ने उसे हाथ दिखाकर आश्वासन देते हुए चुप कराया। सुनकर के मानसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, आखिर उसकी मनसा पूरी हो रही थी। तभी समधन जी ने कहा, तो समधी जी बताइए कि आप इस घर में कौन सा और कितना हिस्सा आपने बेटी बहू को नई गृहस्थी बसाने के लिए दे रहे हैं, ताकि हम अभी इनकी गृहस्थी के साथ ही साथ सेट कर जाएं और फिर बच्चे आपके पास ही तो रहेंगे। परवीन जी ने पहले ममता जी की तरफ देखा और फिर समधन जी की तरफ देखते हुए बोले, देखिए समधन जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आखिर मैं भी एक पिता हूँ। जैसे
आपने अपनी बेटी विदा की है, वैसे मैं भी अपने बेटे को विदा कर दूंगा, पर इस मकान में हिस्सा नहीं दूंगा। परवीन जी की बात सुन करके सब सकेत में आ गए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा जी? आखिर इस घर पर हमारा भी हक है। अचानक मानसी ने कहा तो परवीन जी ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराते हुए बोले, देख बहू, इस गलतफहमी में मत रहना। ये घर पूरी तरह से मेरा और ममता का है। हमने पाई पाई जोड़ करके इसे खड़ा किया है। इसे बनाने के लिए आपने अनगिनत इच्छाओं को मारा है। इसकी एक एक ईंट में हमारे खून पसीने की कमाई है। अगर तुम्हें अपनी अलग गृहस्थी बसाने का शौक है तो बेशक बसाइए, लेकिन अपने दम पर, ससुर के दम पर नहीं। और रही बात पास रहने की तो समधन जी चिंता मत कीजिएगा, हमारे आसपास से कहीं किराए का कमरा ढूंढ देता हूँ। आपकी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। परवीन जी की बात सुन करके मानसी की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। उसे इस तरह से जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब नई तरीके से गृहस्थी शुरू करनी मानसी के बस की बात नहीं थी। मानसी ने उम्मीद के साथ अपने पिता की तरफ देखा तो परवीन जी के साथ खड़े थे। बेटा, मैं तो परवीन जी के साथ हूँ। अपनी मेहनत की कमाई का गुरूर ही कुछ और होता है, और जिसने गृहस्थी खुद बनाई हो ना, उसे गृहस्थी की अहमियत बहुत अच्छे से पता होती है। बसी बसाई चीज से हिस्सा मांग लेना बहुत आसान है। आखिर जब मानसी ने देखा कि उसके माता पिता भी उसके साथ नहीं हैं, तो आखिरकार थक हार करके मानसी को उसी घर में रहना पड़ा।